हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पोइनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए पोइनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा, जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। लाइक 3x, लाइक रूट एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की फॉर्म ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स वाई जेड। देखिए वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एक फिक्स होती है। अब हम अधिकतर ये जो कांस्टेंट है इसको ax की फॉर्म में ही लिख देते हैं। ठीक है, यहां भी ये कांस्टेंट कहलाएगा और ये वेरिएबल कहलाएगा। आपको इन दोनों में डिफरेंस करना सीखना होगा। आगे क्लासेस में जब आप बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, कि a की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और x वेरिएबल रहता है। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये फिलहाल इन वन वेरिएबल में है। देखिए यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, नेमली x। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5z। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये तीन वेरिएबल्स में है, इन थ्री वेरिएबल्स। क्लियर है? तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं पोइनोमियल्स की। पोइनोमियल्स जो होगा एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि ये है 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उस जिसमें वे है, लाइक x में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल। ठीक है भाई, वेरिएबल में होगा या तो x में होगा या y में होगा या ज्यादा में हो सकता है। तो उस वेरिएबल की जो पावर्स है, सभी पावर्स जो हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, वही पोइनोमियल्स होगा, अदरवाइज नहीं। तो हम देखते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए एक 3x लिखा हुआ है, एक रूट एक्स प्लस 2, एक ये। तो इनमें से हम ये पहचानेंगे कि कौन सा पोइनोमियल्स है। सपोज कीजिए इसको, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो वेरिएबल है उसकी पावर को देखना है। अगर उसकी पावर सभी जितनी बार भी आई हुई है वो सभी होल नंबर्स होनी चाहिए। तो क्या यहाँ ऐसा है कि इसकी पावर होल नंबर्स है? यस, क्योंकि इसकी पावर है 1, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ उसकी पावर 1 हो जाती है। तो इसलिए ये पोइनोमियल्स है। क्या ये पोइनोमियल्स है? नहीं, ये पोइनोमियल्स नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर रूट एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 है इसका मीन। तो इसकी जो पावर है वो होल नंबर्स नहीं है, 0 1 2 3 इस टाइप से नहीं है, इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ। इसको देखते हैं, देखिए यहां पर इसकी पावर 2 है जो कि होल नंबर से, और यहां पर इसकी पावर 1 है, ये भी होल नंबर है, इसलिए ये भी पोइनोमियल हुआ। ठीक है, अभी और देखते हैं। सपोज कीजिए x प्लस 3/x लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको कहेंगे कि ये पोइनोमियल है? क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोइनोमियल है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहां तो इसकी पावर ठीक है, होल नंबर है 1, बट इसकी बात करते हैं, अगर कोई डिजिट या कोई भी नंबर नीचे है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, अगर हम उसे ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पर पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा x की पावर 1 प्लस 3 x की पावर -1, यानी मेन चीज ये है कि इसकी पावर यहाँ होल नंबर नहीं रह जाती है, इसलिए ये भी पोइनोमियल्स नहीं हुआ। क्लियर है ये बात? अब हाँ, ये भी देखिए 2 3, क्या ये पोइनोमियल्स है? यस, ये भी पोइनोमियल्स है, क्योंकि यहां पर भले ही वेरिएबल ना दिखाई दे, लेकिन आपको मालूम ही होगा कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी पोइनोमियल्स हुआ, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 आ जाती है। ये बात समझ में, जो कि होल नंबर है, इसलिए ये। अब देखिए इन्हें बोलते हैं हम कांस्टेंट पोइनोमियल, कांस्टेंट पोइनोमियल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दियर टर्म्स, अब देखिए टर्म्स क्या होती है, किसी भी पोइनोमियल्स की टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सपोज 3x x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड देखिए ये जो इन्हें सेपरेट कर देते हैं, किसी साइन जो है, जैसे ये साइन है, इसको सेपरेट कर दीजिए, इसमें दो टर्म बनेगी, 1 और एक ही है 2। क्लियर है? इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3। क्लियर है? और इसमें कितनी टर्म है? इसमें 1 टर्म है। ठीक है, तो जिसमें 1 टर्म होगी उसे बोलेंगे हम मोनोमियल। मोनो का मीन्स होता है 1 टर्म। ठीक है, जिसमें
2 टर्म्स होंगी उसे बोलेंगे बाइनोमियल, क्लियर है, और जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, क्लियर है। आपकी क्लासेस में ट्राइनोमियल तक ही है, इसके बाद क्वाड्रिनोमियल आगे है और आगे चलते रहेंगे हम, अगली क्लासेस में हम इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। मेन चीज आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को ध्यान रखना है, क्लियर है। अब एक बात और देख लेते हैं, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, जिस, अब देखिए ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, सभी पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं इनकी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री है। बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने लिखा x प्लस 2, एक हुआ x स्क्वायर प्लस 3 x प्लस 5, एक हुआ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस, कुछ भी मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। डिग्री की बात करते हैं, देखिए ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। सबसे पहली बात ये है क्योंकि यहां पर सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स है, पहली बात क्लियर होगी। डिग्री, इसमें देखिए x की जो है हाईएस्ट पावर कितनी है, अब आप देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर है यहां पर 1, तो इसकी डिग्री हुई 1, क्लियर है। इसमें देख सकते हैं यहां पर x की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी है, दैट इज 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 2, क्लियर है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी आप गैस कर सकते हैं 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पर 3 है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिग्री। एक बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। अब देखिए कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, कोफिशिएंट उसे बोलते हैं यहां पर हर जो टर्म है एक कोफिशिएंट लिए होता है वेरिएबल के मल्टीप्लाई में। सपोज कीजिए हमने लिखा कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, सपोज 3 इंटू एक्स, 3x हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए वेरिएबल का जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी उस वेरिएबल की जिसमें मल्टीप्लाई हो रही है, वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। यानी यहां पर हम कहेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। अगर हम देखें क्वेश्चन आएगा या पूछेगा कि बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल में, एक्स स्क्वायर का, तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर पर फोकस करिए। एक्स स्क्वायर ये रहा, उसकी किस में मल्टीप्लाई हो रही है 4 में, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हुआ वो 4 हुआ, है ना। सपोज कीजिए यहां पर माइनस होता, तो ये भी ध्यान रखना है, तब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो साइन भी लेंगे हम, क्योंकि पिछली बार यहां साइन प्लस का था तो हमने प्लस का 4 लिखा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, ठीक है। और अगर तो प्लस का 4 इसका मतलब था यहाँ प्लस था, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो जाता और वो पूछता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो -4 होगा, क्लियर है। हमें साइन का भी ध्यान रखना है, ये बात आई समझ में, ठीक है। कोफिशिएंट समझ में आ गई, टर्म समझ में आ गई कि कितने तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए एक बात और है, डिग्री के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है अगर जिसकी 1 होगी जिस पॉलिनोमियल की, उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्लियर है। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी जिस पॉलिनोमियल की, उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लियर है। तो अगर आपने ये इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिया तो एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी हो जाती है, ठीक है। चलते हैं अब एक्सरसाइज पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो इनमें यही पहचान करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है कौन सा नहीं है, और अपना रीजन भी बताना है अपने आंसर के लिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमें जो वेरिएबल की पावर है वो देखनी है। जितनी बार भी वो वेरिएबल्स दिया गया है उन सभी की पावर होल नंबर होनी चाहिए। सपोज कीजिए देखिए यहां पर x की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहां पर 1 है, और यहां पर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में भी हमने बताया कि 0 होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितने ही वेरिएबल्स है सभी की पावर्स होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स है। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज, देखिए फर्स्ट के लिए रीजन ये लिख सकते हैं, बिकॉज पावर्स या एक्सपोनेंट पावर्स ऑफ वेरिएबल इज
होल नंबर, सो इट इज पॉलिनोमियल। क्लियर है? पावर होल नंबर है, सो इट इज पॉलिनोमियल। सेकंड में देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहां जो वेरिएबल है, देखो गौर से समझना, वेरिएबल की ही पावर देखनी है। वेरिएबल यहां पर आया हुआ है y, तो y की पावर है 2, ठीक है, और जगह दे नहीं रखा है, तो सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेंट की भी पावर देखने लगे। इसकी पावर तो हालांकि 2 की पावर 1/2 बैठती है ना, ये होल नंबर नहीं है, लेकिन हमें तो पावर वेरिएबल की देखनी है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर से, सो इट इज पॉलिनोमियल। बात आई समझ में? यहां भी रीजन यही लिख देंगे। इसमें देखते हैं इस पार्ट में। अब देखिए यहां पर जो वेरिएबल आया हुआ वो t आया हुआ है, और t की जो पावर है यहां पर देख सकते हैं, t की पावर 1/2 है। रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2, सो इट इज नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो यहां लिखेंगे बिकॉज पावर्स ऑफ वेरिएबल या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसके बाद फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। अब देखते हैं इसे। देखिए यहां पर जो वेरिएबल है वो y है, और y की जो पावर है, यहां तो होल नंबर है, बट हमने ये बताया था कि ये नीचे है, नीचे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसे ऊपर ले जाएंगे क्योंकि पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? रीजन यही लिख देंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर है? यहां पर देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर देखिए x की पावर 10 है, होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये पूछा था पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब आप यहां देख सकते हैं, यहां वेरिएबल्स जो हैं x, y और t, यहां 3 वेरिएबल है। ये पॉलिनोमियल्स तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल, सो हमारा आंसर इसका नो होगा। तो रीजन क्या लिखेंगे फोर्थ पार्ट में? इट इज पॉलिनोमियल बिकॉज ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इज होल नंबर, ठीक है, बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, ठीक है। सो इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। लिख सकते हैं कि पावर्स ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, है ना। इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो आपको ये पॉलिनोमियल्स को पहचानना आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वही कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। जैसा हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, यहां पर सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। सपोज कीजिए 2x स्क्वायर या 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर को देखिए कहां पर है, ये दैट इज, तो इसका कोफिशिएंट मतलब उसकी जिसमें मल्टीप्लाई हो रही है, जिस कांस्टेंट में उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, वही उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फर्स्ट पार्ट में क्या है। यहां पर देखिए, यहां पर कोई डिजिट नहीं लिखी हुई है, कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने बताया था कि जहां कुछ नहीं होगा 1 होगा। यहां पर एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। क्लियर है? यहां पर जो इसके मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर की, जो जिसमें मल्टीप्लाई हो रही है जिस कांस्टेंट में, वही उसका कोफिशिएंट होगा। सेकंड पार्ट में देखिए सेम है लगभग, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहां भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है का मतलब, लेकिन 1 होगा वहां पर, ठीक है। 1 की किसी भी में मल्टीप्लाई करते हैं ना, सपोज करिए देखिए हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, बट हम 1x स्क्वायर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 1 की भाई ये मल्टीप्लाई ही तो हो रही है कांस्टेंट की वेरिएबल में, तो 2x स्क्वायर ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है, लेकिन 1 की जब हम किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आएगी, इसलिए हम इससे सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है? तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक बात को और ध्यान रखना है कि यहां पर 1 तो है, लेकिन साइन का भी ध्यान रखना है। तो सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। क्लियर है? थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? देखिए यहां पर किसकी मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर में? π/2 की, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा इसमें π/2, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट में। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, ये भी एक बात ध्यान रखनी है, जब एक्स स्क्वायर नहीं है इसमें, ठीक है, बताना तो एक्स स्क्वायर का ही है, तो इसका मतलब होता है कि देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 0, है ना भाई,
जो चीज नहीं दे रखी इसका मतलब ये है कि उसका जो कांस्टेंट है, उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, क्योंकि जब उसकी जीरो में मल्टीप्लाई होगी तो वो जीरो हो गया, और जीरो किसी में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो वही डिजिट आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो जीरो होगा इस कंडीशन में। क्लियर है? तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना इजी है, यहां पर हमें एक एग्जांपल देना है ईच ऑफ, एक तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या था? बाइनोमियल ऐसा पोइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, बाई का मीन्स होता है टू टर्म्स हो। ठीक है, सपोज कीजिए x प्लस टू, इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इसे 3x, इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, x की पावर 5 या 2x की पावर 5 प्लस रूट 5, इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई भी एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का, लेकिन उसकी जो डिग्री हो, डिग्री का मतलब है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो सपोज कीजिए हम इसमें से कोई सा भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, लेकिन हमें जो वेरिएबल है उसमें उसकी पावर 35 लगा दीजिए। सपोज कीजिए मैं 35 लगा देता हूं, तो देखिए बाइनोमियल भी हो गया क्योंकि टू पार्ट हो गए, और इसकी डिग्री 35 भी होगी। सपोज कीजिए मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ 35, है ना, तो ये भी बाइनोमियल हो गया और डिग्री इसकी 35 हो जाएगी, क्योंकि डिग्री तो वो थी ना जो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी। इसी तरह से मैं यहाँ भी 35 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी, बस कंडीशन ये है कि दो टर्म होनी चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए, और उसकी डिग्री यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। सपोज कीजिए मैं ये भी लिख सकता हूँ y रेज टू द पावर 35 प्लस 6, ये भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमें एक मोनोमियल भी लिखना है। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, लेकिन उसकी डिग्री 100। तो देखिए ये मोनोमियल होता है, सपोज एक ही नंबर x हो गया, 3x हो गया, है ना, 5x स्क्वायर, ये सब मोनोमियल के एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री जो है 100 हो जाए। तो हमें क्या करना है, उसकी हाईएस्ट पावर 100 कर देनी है। ठीक है, जिसमें भी वो है यहाँ पर 100 कर दीजिए, तो देखिए ये मोनोमियल भी हो गया और इसकी डिग्री 100 भी होगी, ये मोनोमियल भी हो गया और इसकी डिग्री 100 भी होगी। यहाँ भी हम अपनी मर्जी से कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना मोनोमियल हो और उसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 100 हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री लिखनी है। डिग्री क्या थी, किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर इस डिग्री है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप सभी एक्स को देखिए, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इनमें हाईएस्ट कौन सी है, 3। तो इसकी जो डिग्री हुई वो 3 है, दैट इज 3। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट इज 2। इसकी डिग्री 2 ही। क्लियर है? इसकी डिग्री कितनी होगी, हमने बताया था, जब जैसे ये वेरिएबल यहाँ पर t है और उसकी कुछ पावर दे नहीं रखी है ना, एक्सपोनेंट नहीं है, तो वहां पर 1 होती है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर है? बात करते हैं ये, देखिए इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये पॉलिनोमियल है बट इसमें वेरिएबल तो नहीं है। तब इस कंडीशन में इसकी जो वेरिएबल होगा वो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सपोज कीजिए 3 into 1 दैट इज 3। क्लियर है? तो जहां कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, रीजन हमने बता दिया कि किस हिसाब से 0 होगी। 0 इसलिए होगी क्योंकि x की जो पावर है वहां पर 0 हो जाती है, और किसी x की पावर 0 हो या किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो क्या मतलब है, इसकी जो डिग्री होगी कितनी, 0। क्लियर है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है ये कि क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो जैसे हम बता चुके हैं, लीनियर किसे बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है, इसका मतलब हमें पहले पावर को एग्जामिन करना है कि पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब मींस होता है 2, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक कह देंगे, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी उसे हम क्यूबिक कह देंगे। क्लियर है? तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे,
अब इसमें देखते हैं, देखिए हाईएस्ट पावर या इसकी डिग्री कितनी है 3, तो जिसकी डिग्री 3 होगी उसे हम क्यूबिक पोइनोमियल बोलेंगे। यहां पर देखते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है, तो 2 जिसकी होगी हाईएस्ट पावर या डिग्री उसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखते हैं इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, ये हमने बता चुके हैं, ठीक है। और जिसकी पावर 1 होगी उसे हम लीनियर क्या देंगे। इसके बाद हम 3t यहां पर t है, t एक वेरिएबल है जिसकी पावर यहां पर 1 है और 1 होने की वजह से लीनियर हुआ, क्लियर है। यहां पर देखिए r स्क्वायर है, r एक वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है, 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक हुआ, ठीक है। इसके बाद इसे देखते हैं, तो यहां पर 7x क्यूब है, यानी इसकी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की, इसकी जो डिग्री है वो 3 है, और 3 डिग्री का मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल हो, वो क्यूबिक हुआ, ठीक है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, और आई होप आपको अब तक पढ़ाया हुआ काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।